झरझर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मलबे में कई लोग दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन की टीम अभी लगातार रेस्क्यू में जुटी है। घटनास्थल पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे, हालात का जायजा लिया। मौके पर मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे हैं। मलबे से 9 लोगों को निकाला गया है। आगरा में हादसा हुआ है। जर्जर मकान के गिरने से कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। प्रशासन की टीम उनको रेस्क्यू करने में जुटी है। मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौके पर पहुंचे हैं। 9 लोगों को मलबे से निकाला गया है। तो पुराना जो मकान का रिपेयर चल रहा था उसमें कुछ लोगों की दबे की सूचना प्राप्त हुई। पहला जब सूचना प्राप्त हुई तो 4-5 लोगों की सूचना थी। निकलते निकलते लगभग 9 लोगों को निकाला गया है। तो इसमें सारे लोग जीवित है। एक व्यक्ति क्रिटिकल इंजर्ड है। तो सारे लोग हॉस्पिटल भेजी गई है। तो मौके पे अभी आखिरी में छानबीन की जा रही है कि कोई आदमी नीचे दबा तो नहीं है। फाइनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि ये एक जीर्ण और कमजोर बिल्डिंग थी जो अपने आप गिरी है। इसकी वजह से 9 लोग उसमें दब गए थे। प्रशासन की और पुलिस की मदद से सबको निकाल दिया गया है और जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हैं जिनको अस्पताल में। और कुशीनगर से खबर है, ट्रैक्टर में भीषण आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अवहारी कृतपुरा गांव की घटना है। कुशीनगर में एक ट्रैक्टर आग की चपेट में आ गया। अवरही कृतपुरा गांव की एक घटना, जहां एक ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। जो शख्स ट्रैक्टर चला रहा था उसने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ये ट्रैक्टर आग की चपेट में आ गया। इस दौरान जो लोग थे वो इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए दिखे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और उस आग को बुझाया। संत कबीरनगर में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। एक तरफ किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे और दूसरी तरफ खड़ी फसल में ये आग लगी। घटना प्रदेशवा गांव की है। जब तक गांव वाले कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची और आग पर काबू पाया। तो संत कबीरनगर में गेहूं की फसल में आग लगी। दमकल की टीम ने पहुंचकर इस आग को बुझाया। और खबर ग्रेटर नोएडा से, 2 बच्चों के साथ एक महिला ने सुसाइड किया। मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी पति और जेठानी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पति ने आत्महत्या के लिए उसे उकसाया। साल 2012 में आरोपी पति राजकुमार की शादी आरती से हुई और आरती की ये दूसरी शादी थी, जिसकी वजह से उसका पति और जेठानी उसे पसंद नहीं करते थे। आए दिन मारपीट करते थे। बताया जा रहा है कि पति के उसके भाभी से अवैध संबंध भी थे। आरती ने दोनों को पकड़ लिया और मारपीट के बाद तंग आकर बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। दो बच्चों के साथ एक महिला ने सुसाइड किया था। उस मामले में पुलिस ने अब आरोपी पति और महिला की जेठानी को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि दोनों से तंग आकर इस महिला ने आत्महत्या की। कानपुर में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कानपुर में अधिकतम तापमान 40.2 रिकॉर्ड किया गया और मौसम विभाग का अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा। अचानक गर्मी बढ़ने से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बताया जा रहा है। इस बार तापमान 45 से 49 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल में आसमान से आग बरस रही है और हीट वेव्स लोगों को परेशान कर रही है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चला है। उत्तर प्रदेश के 3 हॉट सिटीज में कानपुर का भी नाम है। न्यूज़ 18 टीम सर्वोदयनगर इलाके में देखिए तपिश कितनी है गर्मी कि लोग कोई गमछा लगाए, कोई मुंह ढके और ऐसे में गर्मी से लोग परेशान और बेहाल है। पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान। अगर हम यहाँ ऑटो ड्राइवर सर की बात करें, देखिए कैसे इस गर्मी से बचने के लिए छाया में सर गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत है। तो हम लोग क्या नाम है धूप में बैठ नहीं सकते ना, तो राहत लेने के लिए बैठे हैं। राह लेने के लिए बैठे, काम तो कर ही नहीं पा रहा है। नहीं काम हो पा रहा है। वो काम है सर आज ज्यादा गर्मी है कल से ज्यादा गर्मी है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ऑटो ड्राइवर्स हैं, इन्होंने भी गाड़ी अपनी साइड पे खड़ी कर दी क्योंकि कहीं ना कहीं तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। सवारियां इन्हें मिल नहीं रही हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो तापमान और बढ़ेगा और ये इस सेशन में तापमान 45 से 48 डिग्री तक जाएगा। और मौसम विभाग का मानना है कि हीट वेव्स भी लोगों को परेशान करेंगी। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। कई जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है
और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन में लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। तो जब तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तब हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस जगह पे लू पड़ने की संभावना है। और लू पड़ने के कई कारण हैं, क्योंकि जो वनों के क्षेत्रफल में कमी होती जा रही है, इसके कारण जो तापक्रम को नियंत्रित करने वाले तत्व थे वो दो ही थे मुख्य रूप से। एक तो वन थे और दूसरा जलाशय थे। तो पिछले कुछ दशकों में इन दोनों चीज़ों में कमी आई है। जो वन के क्षेत्र हैं उसमें भी कमी आई है और जो जलाशय के क्षेत्र हैं उनमें भी कमी आई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापक्रम बढ़ने वाले चीज़ों को हम लोगों ने बढ़ाया है, क्योंकि जो उसको कम करने वाले कारक थे उसको हम लोगों ने घटा दिया है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम ने मई जैसी गर्मी का एहसास करा दिया है। शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया और 25 से अधिक जिलों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। लखनऊ में तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से अधिक था। अब मौसम विभाग ने गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत कई सारे जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। यानी कि अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश भर में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने की पूरी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहेगा और अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। गर्मी के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोपहर में खास करके बाहर काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। जुहू के पवन हंस स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।